Hello everyone, my name is Shekhar Sevda and today we will discuss about SSC JEE Mains strategy। तो आज अपन बात करेंगे कि इलेक्ट्रिकल, मुझे बेसिकली आइडिया इलेक्ट्रिकल का ही है क्योंकि मैं खुद इलेक्ट्रिकल से हूँ। तो हम इलेक्ट्रिकल के बारे में देखेंगे कि उसमें कौन कौन से टॉपिक्स हो सकते हैं इंपॉर्टेंट और कौन कौन से स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है। जो मैंने फॉलो की थी मैं वही बताऊँगा। मैं ये नहीं कह रहा कि यही स्ट्रेटजी जो है वो परफेक्ट है या कुछ ऐसा है, बस अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। ओके। और काफ़ी दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रही थी उसके लिए सॉरी। अभी हम वीडियो मतलब कंटिन्यू रखूँगा, मैं जितना ट्राई करूँगा मैं कंटिन्यू रखने का। तो मेंस की स्ट्रेटजी की सबसे पहले जो बेसिक बात है अपने को PYQ तो है क्योंकि आपको कुछ भी आइडिया नहीं होगा कि क्या चल रहा है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है। तो PYQ इज़ बेस्ट। आपकी जो कमांड है कैलकुलेटर के ऊपर वो भी अच्छी होनी चाहिए क्योंकि काफ़ी लोगों को ये होता है कि उनको हैबिट नहीं होती है कैलकुलेटर यूज़ करने की। तो एकदम डायरेक्ट से अगर एग्ज़ाम में यूज़ करोगे तो ऐसा लगेगा यार स्पीड नहीं आएगी, कर तो लोगे लेकिन स्पीड नहीं आएगी। तो उसके लिए प्रैक्टिस के टाइम पे कैलकुलेटर का यूज़ करते रहना। अपनी कॉन्सेप्ट सारे कवर कर लो, जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं, कॉन्सेप्ट छूटने नहीं चाहिए। ऐसा नहीं कि यार ये कॉन्सेप्ट अभी नहीं हो रहा, मेरे से क्लियर नहीं हो रहा, बाद में देख लूँगा, बाद में नहीं आएगा। अभी तो दिन भी नहीं बचे हैं, 10-20 दिन बचे हैं, तो अपने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो। राइटिंग की जो स्पीड होती है वो राइटिंग की स्पीड भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। काफ़ी लोगों का पेपर बच जाता है, 5 क्वेश्चन करने होते हैं लेकिन उनमें भी फिर सब क्वेश्चंस होते हैं, तो उनकी वजह से टाइम जो है वो वैसे तो 2 घंटे कम लगते हैं पर आपको सभी के लिए वही 2 घंटे हैं, तो कंप्लीट तो करना ही है अपने को कैसे भी करके। तो स्पीड जो है अपनी वो शुरू से ही बना के रखना। ऐसे नहीं कि यार थोड़ा इसको आराम से देख लेता हूँ और बाद में बना लूँगा, नहीं, बाद में नहीं बनेगी। अगर नहीं बनी तो फिर अपने ही दिक्कत है। और टॉपिक्स मोस्टली क्या होता है कि सबको ऐसा लगता है कि यार ये तो इतना ईजी क्वेश्चन है, कैसे आ गया। लेकिन काफ़ी बार ऐसा होता है कि जो ईजी क्वेश्चन होते हैं, जो एकदम ईजी लगते हैं, लोग पढ़ना भी नहीं इम्पोर्टेंट नहीं समझते उन ऐसे क्वेश्चंस को, वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ जाता है। और मेंस में इतनी कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते हैं। 2019 में थोड़ा ठीक आए थे, 2020 के, और जिन्होंने दिया है उनको पूछ सकते हो आप कैसे क्वेश्चन आता है, कैसा पेपर आता है, आपने भी देखा होगा। तो इतना भी हार्ड नहीं आता है, बस 2 घंटे में उसको कंप्लीट करना होता है, वही इम्पोर्टेंट होता है। जितना हो सके कैलकुलेटिव पार्ट में जाओ, मतलब कैलकुलेशन जितनी ज़्यादा करोगे उसमें नंबर पूरे में से पूरे भी आ सकते हैं। अगर थ्योरी करोगे तो थ्योरी में नंबर पूरे कभी नहीं देगा वो, आप चाहे कुछ भी कर लो। इन्विजिलेटर पे डिपेंड करता है कि वो नंबर देते हैं या नहीं देते हैं। तो थ्योरी की जगह न्यूमेरिकल्स पे जाइए, ना कि थ्योरी पे। आप ऐसा नहीं है कि अब थ्योरी हमें करनी नहीं है तो फिर हमें थ्योरी पढ़नी नहीं है। थ्योरी भी पढ़नी है, थ्योरी तो याद होनी चाहिए। लेकिन होता क्या है कि अपने को थ्योरी याद होती है, अपन 100% अपने को होती है नहीं। तो अपन मान लो अपने को 80% याद है, तो अपन लिखने और एक्सप्रेस करने में 50% ही कर पाते हैं, तो उसकी वजह से भी नंबर डिडक्ट हो जाते हैं। इसलिए बट थ्योरी तुम्हें पता होनी चाहिए, मतलब आप सबको थ्योरी पता होनी चाहिए। सब्जेक्ट, किसी को लगता है कि यार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से क्या ही आएगा, तो वो उसको छोड़ देते हैं कि यार उसमें पढ़ते नहीं है। लेकिन ऐसे कभी नहीं करना। जितना सिलेबस दे रखा है लगभग, मतलब ट्राई करो उसको कंप्लीट करने का। ऐसे नहीं कि यार इसको छोड़ देता हूँ, इसमें से क्या ही आएगा, पिछली बार भी नहीं आया तो इस बार भी नहीं आएगा, छोड़ देता हूँ मैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है, सिलेबस पूरा करना है। अब जैसे कि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में मुझे इम्पोर्टेंट क्या लगता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स क्या हैं, वो उनकी बात कर लेते हैं। तो मशीन की बात करें तो मशीन में कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मशीन, इक्वेशंस, जो भी EMF इक्वेशन है, टॉर्क इक्वेशन है, उन सबको कैलकुलेट करना। ओके। आप नेटवर्क में बात करें तो थ्योरम्स, उनकी जो थ्योरी है, थ्योरम्स के डेफिनेशन और उनको अप्लाई करने का तरीका, और उनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस वो सब हो सकते हैं। पावर सिस्टम की बात करें तो उसमें पावर प्लांट्स, रिले कैरेक्टरिस्टिक, सर्किट ब्रेकर्स, उनके इक्वेशंस, ट्रांसमिशन लाइन, प्रोटेक्शन, और छोटी मोटी डेफिनेशंस जो भी उनमें कोई पूछ सकता है, तो वो सब अपने को आनी चाहिए।
मेजरमेंट में बात करते हैं, मेजरमेंट की बात करें तो टाइप्स ऑफ रेजिस्टेंस मेजरमेंट, 2 वॉट मीटर मेथड, 3 वॉट मीटर मेथड, थ्योरी ऑफ एनर्जी कैलकुलेशन और एनर्जी मीटर, सर्किट डायग्राम्स, जो भी सर्किट डायग्राम्स है जैसे कि PMMC का हो गया, मूविंग आयरन का हो गया, ये सब सर्किट डायग्राम भी तुम्हें याद रखने हैं। स्मॉल टॉपिक्स जैसे कि फैंटम लोडिंग हो गया, CT, PT, एरर्स के बारे में, तो ये सब आ जाते हैं, उसमें से पूछ लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ यही पढ़ना है, ये भी मतलब इन पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दे देना, मेरा मतलब ये है। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो PN जंक्शन हो गया, FET, SCR और स्मॉल टॉपिक्स लाइक कंडक्टिविटी और उनकी डेफिनेशंस, नॉर्मली जो भी रेजिस्टिविटी इनकी डेफिनेशंस है वो। तो ये मुझे लगता है ये स्ट्रेटजी आप ट्राई करो, अभी लास्ट के टाइम पर इसको कंप्लीट कर सको। ओके, और कोई बात हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, शेखर सेवदा साइनिंग ऑफ।